अब जनाब ये है कि कुछ मुल्क में हमारे एक इशू है कि मुल्क में जो कम उम्री में ही गैर कानूनी तौर पर ज़िबा किए जाते हैं जानवर, जिसकी वजह से जानवरों की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने जानवरों के गैर कानूनी ज़िबा का नोटिस ले लिया है और इस हवाले से पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया गया है और उन्होंने इस खत में ये हिदायत की है कि 3 साल से कम उम्र बैल और भैंसों का ज़िबा रोका जाए और भैंसों और बैल का को काबिल इस्तेमाल उम्र 10 साल तक ज़िबा न किया जाए। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने यह मजीद कहा है कि 1.5 साल से कम उम्र बकरी और भेड़ों का ज़िबा भी रोका जाए और बकरी और भेड़ों को काबिल इस्तेमाल उम्र 4 साल तक ज़िबा ना किया जाए। तो लाइव स्टॉक के बारे में बिल्कुल हमने सोचा कि मजीद बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अकरम एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि मुल्क में जानवरों की किल्लत का खदशा जो है वो क्यों है? एक्सपोर्ट हो रही है कैटल, जो हमें भी पता है, लेकिन हम जैसे कुर्बानी के लिए भी देखते हैं बहुत कम उम्री के जानवर वो बेचते हैं, चाहे वो सदके या कुर्बानी के लिए। और वैसे भी जो लोगों दुकानों पर जो गोश्त मिलता है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर मोहम्मद, आपसे ये सवाल है, मुल्क में आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी सर, डॉक्टर मोहम्मद अकरम आपसे ही बात कर रहे हैं। जी आप ये बताइएगा, मुल्क में जानवरों की किल्लत का खदशा क्यों है? मुल्क में किल्लत का खदशा इसलिए है कि हमारे पास जो सेंसस हुआ था वो 2006 में हुआ था और उसके बाद हमारी जो मार्शमारी है वो नहीं हुई और पंजाब गवर्नमेंट ने और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने एक अपने तरीके से एक एनिमल मार्शमारी की और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि जानवरों की तादाद जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो हम जो प्रोजेक्टेड फिगर देते हैं बेस्ड ऑन 1996 और 2006 के सेंसस की बुनियाद पे। तो इस तरह हमें थोड़ा सा खदशा हुआ कि शायद हमारे जो सेंसस ना होने की वजह से हमारे जो अदाद शुमार है वो ठीक नहीं है जी। तो अब सेंसस हो रहा है, इंशाल्लाह हमारे पास एक रिलायबल फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो उतने ही है जितने हमारे क्योंकि पास सेंसस नहीं हुआ अब होगा। जी अच्छा, ये बताइए कि जानवरों को कम उम्री में ही गैर कानूनी तौर पर ज़िबा किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है, तो इन स्लॉटर हाउस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इससे मुताल्लिक आपके पास कोई डिटेल्स है? ये बेसिकली सूबों का डोमेन है। हमने उनको एक लेटर 15 जनवरी को लिखा था, उससे पहले भी कई मुतअद्दिद लेटर लिखे हैं कि वो जो हमारा एक एक्ट है वेस्ट पाकिस्तान स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 और उसको अमेंड किया था 1965 में, तो उसमें ये प्रोविजन है कि वो यूजफुल एनिमल्स जो है उसको वो स्लॉटर ना करें। तो यूजफुल एनिमल्स की डेफिनेशन भी दी हुई है कि कौन कौन से एनिमल्स यूजफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी वीक है और उसको हमने स्ट्रिंजेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा ताकि वो इसको यूजफुल एनिमल थोड़ी उसको मजीद डिफाइन करें। यूजफुल एनिमल कि अगर जिनसे काम लिया जाए। जी, यूजफुल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एक तो यह है कि जो बफलोज हैं या ऑक्सन है, बैल है, उसकी उम्र 3 साल से कम हो और या वो बफलोज और ऑक्सन जो 3 से 10 साल की उम्र के दरमियान हो और वो ब्रीडिंग के लिए और मिल्क के लिए जो फिट होते हैं, उनको जो है हम यूजफुल एनिमल्स कहते हैं। इसी तरह शीप एंड गोट के लिए भी हम कहते हैं कि 1.5 साल का जो शीप एंड गोट है तो वो यूजफुल एनिमल है और इसी तरह 1.5 साल से ऊपर के एनिमल और 4 साल से लेस देन एनिमल जो है और प्रेग्नेंट है तो वो भी जो है ना वो यूजफुल एनिमल।
अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अकरम, ये बताइए कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, फिर बकरा ईद भी आएगी, बकरा आगे। ईद आएगी, तो उस वक्त क्या डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, तो उस वक्त फिर ये कैसे मजीद होगा? किल्लत पैदा हो जाएगी, आप ये समझते हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि कमोडिटीज कोई भी हो, उसको जो है ना वो मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमिन करती है। जब डिमांड होती है तो पीछे से फार्मर्स जो है Supply, वो भी ज्यादा बिल्कुल। पालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस कमोडिटी को बाकी कमोडिटीज की तरह जो है वो डिमांड एंड करना सप्लाई पे जो है ना छोड़ना चाहिए, और डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइसेस जो है वो डिटरमिन करती है। आपको क्या लगता है, क्या डिमांड और क्या सप्लाई है, गैप क्या है फिगर का? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि जो रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उस लिहाज से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो सप्लाई साइड जो है वो बेहतर है। लेकिन इसके लिए भी हम और बेहतर करने के लिए हम फार्मर्स को कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह कमर्शियल स्केल्स पे जो है ना इसको पाले, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक दो जानवर पालने वाले फार्मर्स हैं। हम उनको कमर्शियल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है ना वो माइल करने की कोशिश करते हैं कि वो कमर्शियल स्केल पे इनको पाले, ताकि एक तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हो और हमारी लोकल डिमांड जो है वो भी पूरी हो। और ये बताइए कि किस उम्र में जानवर को ज़िबा किया जा सकता है, जितने भी लाइव स्टॉक आप जो लोग खाते हैं गोश्त? देखिए, जो बैल और बफलो है उसके लिए तो ये है कि 3 साल से ऊपर का जानवर जो है वो ज़बा होना चाहिए। सही है। और अगर वो प्रेग्नेंट है वो ज़बा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सदका खैरात देती हो, आप देते बहुत सारे पैसे हैं, जब वो बकरा आता है तो बहुत ही छोटा होता है, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या लगती है कितने अरसे में हो सकती है? इंतजामिया का किरदार। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसीलिए हमने ये एक लेटर जो है ना वो ड्राफ्ट किया है और सेक्रेटरीज को लिखा भी है कि जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है इसको लेटर एंड सेपरेट में इम्प्लीमेंट किया जाए, और इंशाल्लाह आई होप कि इसके ऊपर अमल दरामद जो है ना वो शुरू हो चुका है, तो इस पे जो है वो खासी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। और रिस्पॉन्स आया आपको कोई सूबों की तरफ से खत का? जी, पंजाब गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव, और सूबा सिंध जो है उसमें भी ये खासी रियलाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो कैटल कॉलोनी है उसके ऊपर हमारा अच्छा खासा जो है कंसर्न है, और आई होप। मोहम्मद अकरम, ये भी बताइएगा कि ये बहुत सी ब्रीडिंग का अमल ज़ाहिर है यहाँ पर मुतासर हो रहा है। बड़ी ऐसी स्पीसीज़ हैं, आप बकरे की बात करें, मुख्तलिफ नस्ल के बकरे हैं वो अब नायाब हो चुके हैं, इस तरह दीगर जानवर भी हैं, तो इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, हमें वक्त आ गया। जी, एग्जैक्टली बनवाने के उसके लिए हमने एक ब्रीडिंग पॉलिसी जो है ना वो ड्राफ्ट की है, और इसको हमने एक 1.5 महीना पहले हमने इसको कैबिनेट में भी भेजा था, और उसमें उन्होंने कहा कि सूबों के साथ एक मशावरत कर ले ताकि एक अच्छी जो है वो डॉक्यूमेंट बन सके। तो हम मशावरत कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 1 आध महीने में इसको जो है ना दोबारा कैबिनेट के पास भेजेंगे, जब वो ब्रीडिंग पॉलिसी इंशाल्लाह पास हो जाएगी। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, क्या इसकी वजूहात ये भी हो सकती है कि जो हमारी फाइनर कैटल है वो सारी एक्सपोर्ट हो रही है? नहीं, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तो बहुत कम है। अभी तो 100,000 एनिमल से 100,000 टन जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका जो है हमसे जो है वो 3 गुना कम पॉपुलेशन पे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं तरीके से करना पड़ेगा। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त और वो सारा इससे मुताल्लिक मौक़िफ़ दे रहे थे। सिंध और पंजाब को उन्होंने लिखा तो रिस्पॉन्स भी उनको आया है।